काहे गोविंद, अगर तेरे दर्शन नहीं होंगे तो हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। मानो ये गोपियां इस भाव से पुकारने लगी कि मानो भगवान से बात करने लगी हो। मानो भगवान कहते कि सखियो तुम कैसे प्रेम करते हो। एक तरफ तो तुम बोलते कि हम तुझसे प्रेम करती हो, लेकिन कैसा प्रेम है। था सखियो, मैंने तो सुना है कि प्रेम में मनुष्य अपने प्राणों की आहुति देता। तुम भी अपने मुख से बोलते हो, लेकिन तुम तो जीवित हो। कहा सखियों, मैंने तो सुना है कि महाराजा दशरथ ने जो अपने पुत्र राम के प्रेम में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तुम तो जीवित हो। कहा परीक्षित, सखिया कहती कि श्याम सुंदर तुमने ठीक बोला, लेकिन हमारे प्राण भी जाए तो कहां से जाए। मुख पर तो तेरा नाम है, हमारा तो रोम रोम कृष्ण है, अंग अंग में कृष्ण समाया हुआ है, तो यहां तो मृत्यु भी नहीं छूटी। इसीलिए हे गोविंद, अब देर मत करो। कहा परीक्षित, जब इन समस्त गोपी इस प्रकार से पुकारा तो भगवान इन समस्त गोपी के बीच में प्रकट हो गए। इस गीत को जो गाता है भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते, दर्शन देते। गोपी गीत तो कहा श्याम सुंदर भगवान इनके सामने प्रकट हो गए और फिर पुनः आनंद छा गया। भगवान ने फिर समस्त गोपियों के साथ एक एक रूप बनाए और सुंदर वहां पर नृत्य हुआ। आज आत्मा और परमात्मा का वहां पर मिलन हुआ। गोपियां आज अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई है और समस्त गोपियों की वासना भी जो है नष्ट हो गई है। इन समस्त गोपियों के बीच में जो है कामदेव, तो इसने भी भगवान पर अनेकों बाण छोड़े, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर कोई असर नहीं हुआ। इस प्रकार जब इन समस्त गोपियों को भगवान ने आनंद दिया, थी गोपियां भगवान को कहती कन्हैया दोबारा फिर हमें कभी नहीं छोड़ना। भगवान कहते कि सखियो तुम्हें थोड़ा अभिमान हो गया था और तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए मैंने तुम्हें ये दुख दिया, एक कष्ट दिया। लेकिन सखियो, यदि मैं देवताओं की वायु लेकर आऊंगा तो तब भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमद् भागवत में गोपियों के ऋण रहे और भगवान श्री राम जो है बद्रों के ऋण रहे। भगवान के देख सके देवताओं का आयु लेकर आऊंगा तो तब भी तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा। इस प्रकार भगवान ने इनको सांत्वना दी। तो यहां पर इस रास में जो है आज समस्त वासनाएं नष्ट हो जाती है। सुखदेव जी कहते कि राजन इस रास लीला को वही समझ पाएगा जिस पर श्री राधा जी की कृपा होगी, और जिस पर श्री राधा की कृपा न होगी वो इस रास को काम क्रीड़ा समझेगा। ये सुखदेव जी जो थे पूर्व में एक तोते के रूप में थे और ये राधे राधे जपा करते थे। एक दिन श्री राधा जी आई और अपने हाथ में उस तोते को बच्चे को सहलाते बोले कि बस राधे राधे ने कृष्ण कृष्ण जपो, अर्थात जब तक राधे राधे नहीं बोलोगे तब तक कृष्ण भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का परीक्षित गोपी को भगवान ने आनंदित किया और ये गोपी कृष्णमय बन गई। तो बोल श्री कृष्ण भगवान जय। कहा राजन एक दिन जब कंस भगवान के मेलों में आया, कंस के मेलों में नारद जी आए, तो नारद जी ने कहा था कि कंस आकाशवाणी का क्या हुआ। तो कंस ने कहा था कि मैंने सबका वध कर दिया। तो कहा हे परीक्षित, जब कंस ने इस प्रकार बोला तो नारद जी खिलखिलाकर हंसे कि कंस अभी वो तो मरे नहीं, तुझे तो वसुदेव और देवकी ने उल्लू बनाया है और तेरे जितने भी राक्षसों का वध किया, सैनिकों का वध किया, उन तुम नहीं किया। कंस को क्रोध आ गया। क्रोध आए तो वसुदेव और देवकी का वध करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन नारद जी कहते कि कंस रुक, उनका वध करके तुझे मिलेगा क्या, अरे मारना है। और वहां पर विचार विमर्श होता है कि भाई कृष्ण और बलराम को किस प्रकार मथुरा बुलाया जाए। तो विचार विमर्श हुआ कि बहुत बड़ा विशाल लेके किया जाए और यज्ञ में दोनों को जो है आमंत्रित किया जाए, नंद आदि को भी।
लेकिन भेजा किसको जाए, क्योंकि कंस दुश्मन है, और दुश्मन अगर दुश्मन को बुलाने जाए तो सख्त तो होता ही होता है। तो विचार करते कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति हो जो वहां जाए और दोनों को खबर देकर आए, आमंत्रित करे। कंस के महलों में, परंतु चिंतन करते भगवान श्री कृष्ण का। जब श्री कृष्ण से मिलने जाना है तो सुखदेव जी कहते कि राजन कि अक्रूरोऽपि च रात्रि मधुपर्या महामती। रात भर नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? क्योंकि अक्रूर जी का बड़ा प्रेम था भगवान श्री कृष्ण से, और यदि हमें कोई शुभ कर्म करना या किसी प्रेमी से मिलना चाहे तो रात भर नींद नहीं आती। रात भर अक्रूर जी को नींद नहीं आई। जैसे तैसे करके अक्रूर जी ने जो है मथुरापुरी में स्नान आदि किया, और स्नान करने के बाद अक्रूर जी ने आज संध्या बंदन आदि किया, और आज अक्रूर जी बड़े प्रसन्न है। आज अक्रूर जी का मन जो बड़ा आनंदित है, और अक्रूर जी आज मन ही मन विचार करते हैं कि प्रभु ऐसा कौन सा शुभ कर्म, ऐसा कौन से सत्पात्र को मैंने दान दिया, मैंने भोजन कराया, जिसके फलस्वरूप आज मुझे भगवान का साक्षात्कार होगा। आज इस परिवार के माध्यम से हम सबको जो है भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो अक्रूर जी आज अपने भाग्य की सराहना करते कि प्रभु ऐसा कौन सा शुभ कर्म, ऐसा कौन सा सत्पात्र को मैंने दान दिया, जिसको दान देने से मेरे भाग्य जो है उदय हो गया। कहा प्रभु मैं तो जीवन भर कोई ऐसा शुभ कर्म नहीं कर पाया, ऐसा कोई सत्कर्म नहीं कर पाया, लेकिन आज आपने कृपा करी। कहा प्रभु आज मुझे लगता है कि मेरा अशुभ नष्ट हो गया है और शुभ के रास्ते पर मैं दौड़ने लग गया हूं। का पक्षित कंस ने अक्रूर जी के पास रख दिया था स्वर्ण का, ताकि विश्वास पैदा हो। जबकि कंस मारने के लिए दोनों को बुला रहे हैं, तो अक्रूर जी रथ पर बैठे, और रथ पर बैठते बैठे जो अक्रूर जी रथ खींचने लगे। आंखों में आंसू है और मन में यही भाव कि प्रभु आज तक ध्यान में बैठकर, मंदिर में बैठकर आपका दर्शन करता था, लेकिन आज साक्षात्कार होगा। एक तो होता है दूर से आंख सेकना, और एक होता है सामने बैठकर आंख सेकना। एक होता है टीवी पर कथा सुनना, उसको कहते दूर से आंख सेकना, और एक सामने बैठकर जो आनंद है वो दूर से नहीं। हम कितनी भी कथा सुन ले दूर से, चाहे फोन पे चाहे टीवी पे, लेकिन जो सामने बैठकर आनंद है वो आनंद। और अक्रूर जी वही करके प्रभु आज तक ध्यान में, मंदिर में बैठकर आपका दर्शन करता था, लेकिन आज मेरे प्रभु का साक्षात्कार होगा। और मन में विचार करते कि जाते ही भगवान के श्री चरणों में लेट जाऊंगा, दोनों भाई मुझे गले से लगा लेंगे। लेकिन फिर ध्यान आता अचानक, अरे जा तो रहा हूं, लेकिन कंस तो मारने के लिए बुला रहा। फिर चिंता होने लगती है कि प्रभु कंस तो आपका वध करेगा। हे नाथ आपने कैसी कृपा करी कि आज पहली बार आपका साक्षात्कार होगा, और सत्य के द्वारा ही आपकी प्राप्ति होती है, लेकिन मुझे तो पहले ही झूठ बोलना पड़ेगा। हे राम हे राम हे राम कहने लगे कि प्रभु ये कैसी कृपा है। आप तो नन्हे से बालक है, वो दुष्ट है, वो आपका वध कर देगा। इस प्रकार से अक्रूर जी के मन में संशय, संकल्प, विकल्प आने लगे कि प्रभु को तो मार देगा। लेकिन फिर सोचते कि नहीं नहीं, वो तो ईश्वर है, वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो मेरे अंतःकरण के भाव को जानते हैं, उनको तो सब पता है।
वो तो सर्वेश्वर है, सर्व आत्मा के आधिकारक है, उनको सब पता है मेरी शंका व्यर्थ में है। प्रभु मैं आपका नौकर हूं, आपका चाकर हूं, बस मुझे स्वीकार कर लेना। काहे परीक्षित जब रथ मथुरापुरी पार करके ब्रजमंडल की सीमा पर पहुंचा और वहां पर जब देखा तो वो ब्रज जो है पूरा कृष्णमय है। जहां पर श्रीमद् भागवती कथा की वहां का वातावरण पूरा कृष्णमय हो जाता है। आजकल यही गांव नहीं, अगल बगल के जितने गांव भी है सब कृष्णमय हो गए। तो जब उस सीमा पर अक्रूर जी का रथ पहुंचा और अक्रूर जी ने जब वो ब्रज की माटी को देखा तो माटी में देखे भगवान के चरण चिन्ह, कोमल कोमल ध्वजा, अंकुश, शंख, घंटी आदि। और जब उन चरणों को अक्रूर जी ने देखा तो चलते रथ से तुरंत कूद पड़े और उस माटी में लोटपोट हो गए कि प्रभु आप तो त्रिलोकी के स्वामी हैं। अरे जब मेरे स्वामी इस धरती पर नंगे पांव चलते हैं तो मैं तो उनका सेवक हूं, मैं कैसे रथ पर बैठ के जा सकता हूं। और उस माटी को जो है अपने अंग अंग में लगा लिया। भाव विभोर हो रहे हैं, आंखों में आंसू कि प्रभु आप इस ब्रज की माटी पर नंगे पांव, तो ये माटी भी मेरे बहुत से अपने पूरे अंग अंग को लोटपोट करते करते निकल पड़े। का परीक्षित को तो पशु पक्षी जीव जंतु गोप ग्वाल सब कष्ट है। और एक ही भाव जागरण के प्रभु बस आपके चरण में साष्टांग लेट जाऊंगा, बस मुझे आज अपने हृदय से लगा लेना ताकि मेरी जो बची कुची वासना वो भी नष्ट हो जाए। काहे परीक्षित चलते चलते जो है चल पड़े ब्रज में। दोनों भाई गौशाला में ज्यादातर रहते थे और एक ने नीलांबर एक ने पीतांबर। और जैसे ही अक्रूर जी ने दोनों भाई को देखा साष्टांग प्रणाम करके लेट गए। दोनों भाई ने अक्रूर जी का एक एक हाथ पकड़ा और अपने गले से लगा लिया। अक्रूर जी का गला बन गया, कुछ नहीं बोल पाए, रोने लगे। एक एक हाथ पकड़कर अंदर नंद भवन में ले गए और नंद भवन में दोनों भाई ने पलंग पर बिठाया, सुंदर ढंग से पांव प्रक्षालन आदि किया, मधुपर्क आदि दिया, भोजन आदि परोसा। इतने में नंद बाबा आए। तो नंद बाबा की जब भेंट हुई, नंद बाबा ने भी अक्रूर जी को प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। तो अक्रूर जी बोले कि बाबा महाराजा कंस के एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ की तैयारी हो रही है और उसमें आपके दोनों बालकों को भी आमंत्रित किया, आपको भी किया है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न बड़े भोले हैं। का अक्रूर जी हम राजा को कर देते हैं तो देखो आज मेरे बालकों के लिए राजा ने स्वर्ण का रथ भेजा है। बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन बाबा को ये पता नहीं ये तो विश्वास पैदा करने के लिए भेजा है। इतने में जब माँ यशोदा के कान में जब अक्रूर जी ने बोला नंद बाबा से, तो नंद बाबा कहते कि हाँ ठीक है, मैं भी इन दोनों को मथुरा भेजूंगा। माँ यशोदा के कान में जब बात गई तो अंदर से रोते रोते आई और नंद बाबा से लड़ पड़ी। लड़ पड़ी, क्या बोलते हो? कहा अरे कंस ने रथ भेजा है स्वर्ण का कुछ भी भेजो, खबरदार मुझसे मेरे लाला को एक भी पल एक भी क्षण अलग मत करना। कहा बाबा क्या जीते जी मुझे मारना चाहते हो? क्या इस ब्रज को शमशान बनाना चाहते हो? क्या इस घर को उजाड़ना चाहते हो? धन बाबा के तरीके पगली तुझे क्या हो गया? कहा मेरा लाला मुझसे एक भी पल अलग नहीं जाएगा, खबरदार ले जाना तो बलराम जी को ले जाओ, मेरा लाला नहीं जाएगा। धन बाबा के तेरी पगली कौन से हमेशा के लिए भेज रहा हूं, कुछ दिन की तो बात है। अरे इसको कब तक अपने आंचल से बांध के रखेगी? यशोदा कहेगी तुम्हें कोई मतलब नहीं, जब तक रखो मेरा लाला है, खबरदार ऐसे मत बोलो उसको। अरे पगली का मुझे इसको राजा बनाना है। कोई राजा नहीं बनाना है, वो मेरा लाला है। अक्रूर जी भी देख रहे
कि माँ यशोदा कैसे बाबा से लड़, भगवान भी देख रहे कि मैया मेरे लिए कैसे लड़ रही है, और भगवान को तो पता कि मैं जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा। भगवान भी अपने आप को संभाल रहे। का खबरदार, माँ ने भोजन आदि बनाया, सबको भोजन कराया, अपने लालों को भी, लेकिन आज भोजन अपने हाथों से और दिन जब कराती थी बड़ी सुंदरता का अनुभूति इसको होती थी, लेकिन आज हाथ कांप रहे। आज वो आनंद दूर दूर तक नहीं है। आज माँ यशोदा को ऐसा लग रहा कि जैसे मेरे अंदर से कुछ चीज निकल रही हो। जैसे तैसे भोजन कराया, सबको सुलाया, लाला के साथ स्वयं पलंग पर गई और पलंग पर सोई, लेकिन आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं है। अब जिसके हृदय से हारे जा रहे होंगे उसको नींद कैसे आएगी? कोशिश की, नहीं आई नींद, रात भर आंखों में आंसू है, सिसकियां ले रही है, लाला को सुलाया थपकी देके, और स्वयं उठकर एक कोने पर, कहीं लाला की नींद खराब न हो जाए, और एक कोने पर बैठकर फिर रोने लगे। एक कोने पर कुछ समय बाद श्याम सुंदर की नींद खुली, इधर भी हाथ मारा, इधर भी हाथ मारा, आगे पीछे देखा मैया है ही नहीं। जब मैया नहीं दिखी तो उठे, इधर उधर देखा तो एक कोने पर मैया जो है अपने माथे को घुटनों के ऊपर लेके रो रही है। गई भगवान मैया के पास और मैया को अपने गले से लगा दिया। मैया के आंसू पोंछते हैं और मैया से बोलते कि तो मैया इतना रोती क्यों है? माया से कहते कि श्याम सुंदर कृष्ण, ये आंसू रुकते ही नहीं, ये थमते ही नहीं। कहा मैया पहली बार तो मैं घर से बाहर जा रहा हूं, का कनवा सब पता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरा कलेजा निकाल रहा हो। का लाला तेरे बिना कैसे रहूंगी? तेरे बिना तो एक भी पल, एक भी क्षण। सुबह जब उठती हूँ तेरा मुख देखती हूँ, तुझे भोजन परोसती हूँ, तुझे प्रसाद परोसती हूँ, मेरा तो पूरा दिन, मेरे 24 घंटा तेरे लिए अर्पण है। और तू इस घर से चला जाएगा कनवा तो ये घर तुझे सुनसान मुझे खाने के लिए आएगा, ये सब उजड़ जाएगा। सब उजड़ जाएगा। भगवान कहते कि मैया कौन से मैं रोज के लिए जा रहा हूं? कहा तो बिल्कुल चिंता मत कर। कहा मैया मैं जा रहा हूं लेकिन जल्दी आऊंगा, ये नहीं बोला कि मैं कब आऊंगा। और भोली मैया उठने में ही प्रसन्न हो गई कि मेरा लाला बोल रहा कि जल्दी आऊंगा, ये भी पूछना बोल रही कि तू आएगा कब? दोनों के दोनों सोए, प्रातः काल उठे, स्नान आदि कराया, लेकिन वही अजीब सा खालीपन, बाल बनाए।